तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखीमपुर मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। 302 का मामला तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, जाइए आरोपियों को गिरफ्तार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा, जांच के दूसरे विकल्पों पर भी विचार जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्खी दिखाई है यूपी सरकार के ऊपर, साफ साफ कहा है कि 302 का मामला तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, सभी आरोपियों के साथ एक जैसा व्यवहार करा जाए। इस बीच हमारे साथ प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू जी जुड़ चुके हैं। राम बाबू रस्तोगी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। राम बाबू जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है राज्य सरकार को कि लखीमपुर में क्या कुछ हो रहा है। लखीमपुर में जो दोषी हैं 302 की अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करा गया अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो राज्य केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी जी, उन्हीं का बेटा है जो किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी चला दिया और 3 दिन पहले उनको कह के आए थे कि सुधर जाओ नहीं तुमको सुधार देंगे। तो ये बड़ा खेद का विषय है कि आंदोलन भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, जबकि अपनी बात को मनवाना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। संविधान ने हमको जो है अधिकार दिया है। और जब आज किसान हमारे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई ना करते हुए हल्ला बोल और किसी भी व्यक्ति को वहां पे संवेदना प्रकट करने के लिए भी नहीं जाने देते हैं, पूरी तरीके से फोर्स लगा रखा है। हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष शिवपाल सिंह जी संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे थे, लखनऊ इंजीनियरिंग कॉलेज पे बैरिकेडिंग लगा के हम लोगों को रोक के गिरफ्तार करके हम लोगों को पुलिस लाइन भेज दिया गया। ये बड़ा खेद का विषय है कि हिंदुस्तान में जब से भाजपा सरकार आई है, किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो वहां संवेदना भी प्रकट करने नहीं जा सकते हैं। धारा 144 लगा दिया। धारा 144 केवल आम पब्लिक पे लगाया। प्रधानमंत्री जी धारा 144 के अंतर्गत में आते हैं और एयरपोर्ट से लेके और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे लखनऊ में कार्यक्रम करते हैं, वहां 10 हजार की भीड़ होती है, उनके लिए धारा 144 नहीं है। उनके लिए कोविड का कोई गाइडलाइन नहीं है। प्रधानमंत्री जी लखनऊ आते हैं और लखनऊ से 140 किलोमीटर की दूरी पे लखीमपुर है जहां पे हादसा हुआ है, क्या प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं पीड़ित किसान के यहाँ चले जाए, संवेदना प्रकट करते हैं? ये तो सरकार ही तानाशाह है, ये हिटलर रवैया अपना रही है। ये सरकार ने खाली झूठे कहा कि व्यापारियों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को, सबको लाभान्वित करेंगे। ये कभी किसी को लाभान्वित नहीं करने वाले हैं। ये सब लाभ ले रहे हैं, सबका साथ और केवल भाजपा का विकास। कोई ऐसा देश का राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं जहां पार्टी वालों ने लग्जरी कार्यालय न बनवाया हो। दिल्ली का कार्यालय देख लीजिए, 1200 करोड़ रुपए का दिल्ली का कार्यालय बना है। क्या अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की, व्यापारियों की बात करके चुनाव लड़के सत्ता में आए थे, क्या लखनऊ आने के बाद 140 किलोमीटर की दूरी पे किसान के यहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या भाजपा के किसी नेता को नहीं जाना चाहिए था? मनीष गुप्ता व्यापारी कानपुर में रहता है, मनीष गुप्ता को वो गया था गोरखपुर घूमने के लिए, गोरखपुर भूमि स्थल मुख्यमंत्री जी का है, वहां पे होटल में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, उसको मार के पुलिस विभाग को ज्यादा फिर मार देते हैं। और आज तक अभी इतने दिन हो गए हैं, वो हत्यारा दरोगा अभी तक इंस्पेक्टर पकड़ा नहीं गया है। उसके ठीक 3 घंटे के बाद दूसरा मर्डर होता है गोरखपुर में। तो अपने अंकुश नहीं लगा पा रही भाजपा, पूरी तरीके से तानाशाह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाइए और गिरफ्तार कीजिए, 302 की धारा अगर लगी है तो जाइए उसको गिरफ्तार कीजिए और सभी जो भी अपराधी हैं इसमें संलिप्त हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी की गई बीजेपी के ऊपर, क्या दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है कि कुछ तो अभी ढील दी गई है फिलहाल? देखिए, मैं देश के सर्वोच्च कोर्ट के माननीय जजों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें
हादसे को संज्ञान में लिया, इस मामले को संज्ञान में लिया। भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही थी कि हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया है कि क्या कोई संवेदना प्रकट करने वहां नहीं जा सकता है, क्यों रोका जा रहा है, उनके बेटे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और इनको यहां से सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाया है तब जो है पुलिस ने अब कल उनके बेटे को जो है टेनी के बेटे को मोनू मिश्रा को कल पुलिस ने तलब किया है, कल बुलाया है। बुलाने का क्या मतलब होता है? लेकिन एक चीज इसमें और भी चीज कही जा रही है कि जो गृह राज्य मंत्री के जो लड़के हैं वो नेपाल भाग गए हैं, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। नेपाल भाग नहीं गए हैं, नेपाल भगाए गए हैं। और फिर दूसरी चीज ऐसा है, जब छोटा राजन इंडोनेशिया के एयरपोर्ट से इंडिया लाया जा सकता है, हमारे देश में एक्सट्रीशन ट्रीटी लागू हो गया है, तो फिर नेपाल से टेनी का बेटा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में भारत में लाया जा सकता है? उसको लाया जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको दोषी करार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, उसको सजा मिले, ताकि और भी आगे समय में जो भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री बने उनके बेटे के हौसले बुलंद ना हो, हौसला धराशायी हो जाए, ताकि और किसी के साथ में हादसा का शिकार ना हो। पैसा देने से व्यक्ति की भरपाई नहीं होती है कि वहां 40-40 लाख रुपए, 45-45 लाख का चेक दे दिया तो आदमी जिंदा हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कानून व्यवस्था जो आपने कहा था कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, वो नहीं हो रहा है। अपराध पे जो है अंकुश नहीं लग पा रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे मनचले मनोबल वाले व्यक्तियों को अपने मंत्रालय से बर्खास्त करिए, टेनी को, और टेनी और इनके बेटे के ऊपर में जो भी ऑफेंस मेड आउट हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेट करते हुए इनको तुरंत गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए, और उन लोगों को जिनको मुआवजा मिला है उनके परिवार को एक लोगों को नौकरी दिया जाए। अच्छा, जो पीड़ित परिवार है उसका भी यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए। पैसे से आप सब कुछ खरीद नहीं सकते हैं। ये पैसा तो आपने मुआवजे के रूप में हमें जो दिया है वो दिया, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपनों को खोया है और इस पैसे से वो जिंदा होकर नहीं आ सकते। हमें न्याय चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए, हमें उन अपराधियों को सलाखों के पीछे देखना है जिन्होंने ये कृत्य किया है। लेकिन पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। अच्छा, इन सब मामलों में क्या पहले गिरफ्तारी होकर उनसे पूछताछ करने के बाद जांच नहीं की जा सकती थी क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई अगर समाज का मामूली आम आदमी, बच्चा या किसी का बेटा या किसी का पिता, अगर उससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी के खरोच भी आती है तो पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करके ले जाती है, लाश में बैठा देती है। 8 लोगों की मृत्यु को मार दिया गया जो है साजिश के तहत गाड़ी चढ़ा के, इनको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? राम बाबू जी, रस्तोगी जी, यही सवाल उठता है। जो बात आपने कही बड़े पॉइंट वाली बात है कि जो आम नागरिक है, अगर उससे कहीं ये गलती हुई होती तो अभी तक आदमी गिरफ्तारी भी हो गई होती, जेल भी हो गया होता, सब कुछ हो गया होता। लेकिन यहाँ पर क्या कोई मंत्री का लड़का है या कोई मंत्री है, तो क्या उस ऐसे जो उच्च स्तर पर बैठे लोग हैं, उनके बच्चे अगर इस तरह का काम करेंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी? क्या हम 10 घंटा सोचेंगे या फिर हम लोग अनुमान लगाएंगे कि नहीं, अभी हम इस एंगल से भी जांच करेंगे, उस एंगल से भी जांच करेंगे, तब तक इनको फरार होने दो, तब तक घूमने दो? आप इनकी गिरफ्तारी करते, इनको पूछते, अपने कस्टडी में लेते, पूछताछ करते, कुछ निकल के तो सामने आता ना। जी 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 नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी को जब ये लगा कि हाँ अजय मिश्रा के बेटे ने, मोनू मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत चाहिए था कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्रालय से बर्खास्त कर देना चाहिए और मोनू की गिरफ्तारी करवाना चाहिए था। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती और अजय मिश्रा को दोषी करार न देती, उनको क्लीन चिट देती, तो उनको दोबारा मंत्रालय में शामिल कर लेना चाहिए था। एक आम आदमी अगर कोई हादसा उससे हो जाता है अनजान में, अगर अनजान में उससे हादसा हो जाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल भेजती है। क्या कारण है कि 8 लोगों की मौत के घाट उतारने के बाद में उसको जेल नहीं भेजा गया, उसको सम्मान के साथ
पुलिस बुला के लाती है, माननीय जी आप आइए, थाने में उसको नाश्ता कराती है, सब अपनी गाड़ी से लेके छोड़ने जाते हैं पुलिस की सिक्योरिटी में। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये क्या दर्शा रहा है? अगर देश का सुप्रीम कोर्ट हमारा संज्ञान में न ले तो इसका मतलब मुलजिम ऐसे हौसले बुलंद होते रहेंगे और लोगों पे गाड़ियां चढ़ाते रहेंगे। तो ये सब विषय ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था 2014 में, उसका सब उल्टा इन्होंने किया। 65 रुपए में पेट्रोल पे आंदोलन कर रहे थे स्मृति ईरानी जितने मंत्री थे, आज 100 रुपए के पार पेट्रोल कर दिया, डीजल कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे हो गया, लूट हत्या डकैती राजनीति छनैती ये सब चरम सीमा पे हो गया है। अच्छा, एक चीज और बाबू रस्तोगी जी, एक चीज और बता दीजिए मुझे जरा कि स्पष्ट, देखिए कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए ज्यादा बेहतर। देखिए अभी इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है राज्य सरकार में, ठीक। इससे पहले सपा की थी, उससे पहले बसपा की रही है, मतलब रही है और शिपाल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब इस तरह की घटना होती है किसी भी पार्टी में, इस तरह की कोई घटना हुई, किसी की हत्या हो गई, कुछ भी हो गया, या कि किसी के कोई मंत्री है उसका बेटा अगर उसमें संलिप्त पाया जाता है, तो पुलिस अपना जो रवैया है वो ढुलमुल क्यों कर देती है? पुलिस अपना शिकंजा क्यों मतलब कसने के बजाय ढीला छोड़ देती है? ऐसा क्यों होता है? क्या वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इसलिए कर दिया जाता है, या उनके पिताजी या फिर उनके खानदान में लोग काफी उच्च पदों पर होते हैं इसलिए कर दिया जाता है? क्या अगर जब संविधान लिखा गया था तो क्या इसमें ये कहीं लिखा गया था कि नहीं नेताओं के लड़कों को छोड़ देना चाहिए, या फिर जो कोई भी ऐसा अधिकारी हो उनके बच्चे या उनके तरफ से कोई ऐसी घटना की जाती है तो उनको उनके ऊपर ढिलाई देनी चाहिए? ऐसा तो कहीं संविधान में नहीं लिखा है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? राम बाबू जी, आपने काफी राजनीति देखी, आप व्यापार मंडल के भी नेता हैं, आप इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए ऐसा है कि जब कोई भी मंत्री बनता है तो पूरा उनका प्रयास होता है कि उनका जो क्षेत्र है, जो उनके अगल बगल के थाने हैं, उस पर अपने मन चाहे अधिकारियों की पोस्टिंग कराते हैं। और वो अधिकारी जब उनके हिसाब से पोस्टिंग होके आते हैं तो वो वही काम करते हैं जो वो बताते हैं। माननीय जी का कद इतना बड़ा हो जाता है अधिकारियों के कद उसके आगे फीके पड़ने लगते हैं। उनको ये डर लगने लगता है कि जब ये हमको यहाँ पोस्टिंग करा सकते हैं तो ये हमको कुछ भी करवा सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो डर है उनका, ये डर की वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुकदमा तो ये समझ लीजिए कि देश की मीडिया को तो मैं धन्यवाद दूंगा, मीडिया ने दिखाया, आप लोगों ने चैनल के माध्यम से दिखाया और जनता ने देखा, जनता ने आवाज उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता ये समझ लीजिए आक्रोश में आ गई थी। तब जो है FIR उनके ऊपर लिखा गया है, 302, 120 बी वगैरह के जितने भी FIR हुए हैं, ऑफेंस मेड आउट हुए हैं। अब रही बात गिरफ्तारी की, अगर इनकी गिरफ्तारी 3 दिन के अंदर नहीं हुई तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया व्यापार सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं लखनऊ में आंदोलन करूंगा, आंदोलन पर बैठूंगा कि इनके बाप बेटों को दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं लखनऊ में आंदोलन करूंगा कि इन बाप बेटों को तुरंत जेल भेजिए। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान में अगर इनको क्लीन चिट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जेल में रहने चाहिए जब तक कोर्ट इनको बेल न दे। जी राम बाबू जी, आपने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप धरने पर बैठेंगे, आपकी पार्टी भी धरने बैठेगी। और एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है, लगातार सुप्रीम कोर्ट की नजर है। लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर चीज को बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहराई से देखती है और सोचती है और उस पर विचार करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी की कि जाइए गिरफ्तार करके लेकर आइए उनको, उनकी गिरफ्तारी कीजिए और जांच के नए विकल्पों पर भी विचार कीजिए। ये भी उन्होंने कहा है, जांच के नए विकल्पों पर भी विचार कीजिए। मतलब अगर आपको लग रहा है या किसी को लगता है जांच में कुछ गड़बड़ी है तो उसके कई विकल्प हैं, उन विकल्पों पर भी विचार कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जांच हो सके और जो अपराधी हो उनको सजा दी जा सके। देखिए ऐसा है कि जांच तो हम तो यही चाहते हैं कि जो 5 जजों की खंडपीठ है इन जजों से जो है जांच कराया जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर तो भरोसा रहने गया भाजपा सरकार में।
पुलिस तो जैसा भाजपा चाहती है वैसा करवा लेती है, वैसा रिपोर्ट लगवा लेती है। जांच में यही वो निर्दोष हो जाएंगे और हादसा दिखा जाएगा, बिना गैर इरादतन हत्या दिखा दिया जाएगा और छोड़ जाएंगे। लेकिन जब जजों के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनकी निगरानी में इसकी जांच होगी, तभी दोषी को सजा मिल पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जजों की निगरानी में ही इनकी जो है जांच होनी चाहिए और जांच में अगर ये दोषी पाए जाए तो कोर्ट इनको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। अच्छा जानिए, जांच होती है और मान लीजिए कुछ % मान लीजिए कि अगर ये लोग निर्दोष साबित होते हैं, उसके बाद क्या? मतलब जांच में कहा जाता है नहीं ये वहां पर नहीं थे, जैसा कि मंत्री के लड़के कह भी रहे हैं लगातार कि मैं वहां पर नहीं था। नहीं, उनकी तो वीडियो वायरल हो गई है, वो मौके पर से गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी से भागे हैं वो तो पूरी वीडियो वायरल हुई है, मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जितनी बातें कहा था कि मैं यहाँ नहीं था, वहां पे मेला लगता है और हमारे फैक्ट्री बाबा दादा चला आ रहा है, वो सब टोटल झूठ बोला उन्होंने। वो सबकी वीडियो वायरल हो गई है, हमने सब देखा है, सब लोगों ने देखा है। वो मौके पे थे, उन्होंने जानबूझ के गाड़ी चढ़वाया है और कोई किसान उनके ऊपर लाठी नहीं उठाया था, वो भी झूठ बोल रहे हैं। किसानों ने लाठी उठाया तब गाड़ी आगे बढ़ाया है, उसमें गैर इरादतन गाड़ी चढ़ गई है। ये सब टोटल जो है स्टोरीबाजी है। तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होगा तो मैं समझ लूंगा कि कहीं ना कहीं देश में किसानों को भला होने वाला है नहीं। क्योंकि इससे पहले देखिए निठारी कांड हुआ, निठारी कांड में कितने बच्चे मार दिए गए, आज तक जांच चल रही है, किसी को सजा हुई नहीं हुई, क्या हुआ समझ गए। तो जांच जो हो, इन्वेस्टिगेशन जो हो वो निष्पक्ष हो, तत्काल कार्रवाई हो। धन्यवाद राम बाबू जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे साथ प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जाइए उन्हें गिरफ्तार करके लाइए। ये योगी सरकार के ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट